बिहार, जहां पर चुनाव का बिगुल बजने में भले ही महीने भर का वक्त बाकी हो, लेकिन सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। असल में कहानी कुछ ऐसी है कि तेजस्वी यादव के नाम को राहुल गांधी ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे। रविवार को अररिया में उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने सीएम के सवाल को टाल दिया और इन अटकलों को हवा दे दी कि वो तेजस्वी के नाम पर तैयार नहीं है। अब महागठबंधन में इसको लेकर सियासी मार सिमट गई है। आज दूसरे सहयोगी दल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, जिनकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये कह दिया कि सीएम तो तेजस्वी ही होंगे। सिर्फ राहुल गांधी जी डिसीजन नहीं लेंगे कि सीएम तेजस्वी जी होंगे। गठबंधन के सभी दल जो है ना, वो सबको मिलकर डिसीजन लेना है। क्लियर है कि तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तय गठबंधन के प्लेटफॉर्म से होगा। अब सवाल ये नहीं है कि तेजस्वी फेस होंगे या नहीं, सवाल यह है कि राहुल गांधी आखिर क्यों तेजस्वी की राह में स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। क्या तेजस्वी के नाम पर राहुल गांधी तैयार नहीं है? क्या राहुल की सियासी प्लानिंग कुछ और है? क्या सीटों का दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी अपने पत्ते नहीं खोल रहे? कहीं राहुल को किसी तरह के नुकसान की आशंका तो नहीं है? क्या राहुल गांधी जंगल राज के आरोपों से कांग्रेस पार्टी को महफूज रखना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि तेजस्वी की बातें राहुल नहीं सुन रहे। आज भी तेजस्वी उनके साथ यात्रा में हैं। प्रियंका गांधी भी आज यात्रा में शामिल हुई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी के साथ यात्रा में आपसी चर्चा का वीडियो भी शेयर किया है। कभी नहीं आया और हम लोग भी कभी नहीं आए। 8 बजे से पहले लोग तैयार हैं। जो मोदी जी कह रहे हैं वही इलेक्शन कमिश्नर जो है वही करता है। RSS's method of attacking is personal attack. They used to do it with Gandhi ji all the time. That is their style. ये पहले भी यात्राएं हुई है, गजब है यहाँ। मतलब वोट देते हैं, रिजल्ट आता है, पता ही नहीं चलता कि वोट मेरा कहाँ गया। अब जो ये बातें जो एविडेंस के साथ और तर्क के साथ जो रखी जा रही है, तो लोग को लग रहा है चोरी हो रही है। ये साफ है कि राहुल गांधी तेजस्वी की बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा जिलों का दौरा करने के बाद भी सीएम के चेहरे से सस्पेंस हटा नहीं रहे। जबकि मुख्यमंत्री के इस चुनाव में तेजस्वी ने राहुल गांधी को पीएम बनाने वाला बयान देकर दबाव बनाने की कोशिश भी की कि भैया इसी से मान जाए। बावजूद इसके राहुल गांधी उन्हें गोल गोल घुमा रहे हैं। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। अब राहुल गांधी को जितना भी मजा आ रहा हो, कम से कम उनके इस बयान ने सारा मजा तेजस्वी यादव का किरकिरा कर दिया। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन साल 1999 से चला आ रहा है। बीच में कुछ चुनावों में दोनों अलग अलग जरूर लड़े, लेकिन 2010 के बाद तमाम चुनावों में दोनों साथ साथ गए हैं। आरजेडी की ओर से निर्विवाद रूप से तेजस्वी यादव चेहरा है, बावजूद इसके राहुल गांधी पेच फंसाए हुए हैं। दरअसल 1990 में आखिरी बार जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद कांग्रेस की भूमिका आरजेडी के पिछलग्गू की ही रही है बिहार में। अपने दम पर कांग्रेस बिहार में बीते 30 साल में कुछ भी नहीं कर पाई। अब हो सकता है कि राहुल गांधी को यह लग रहा हो कि उनके जो परंपरागत वोटर हैं वो उनके साथ आ सकते हैं। 90 की सियासत से पहले कांग्रेस को परंपरागत रूप से ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट मिला करते थे। इन तीनों का जोड़ बिहार में 40% से ज्यादा का होता है। अब कहीं राहुल गांधी को यह लग रहा होगा कि इस बार इन तीनों को वो अपने पक्ष में कर लेंगे। मुसलमान तो वैसे भी ज्यादा महागठबंधन के साथ ही हैं, लेकिन दलित और ब्राह्मण एनडीए के वोटर हैं। शायद राहुल गांधी को लग रहा होगा कि अगर तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर दिया तो कहीं जो ब्राह्मण और दलित साथ आने वाला होगा वो भाग न जाए। सीटों की बार्गेनिंग के साथ बहुत मुमकिन है कि इस रणनीति को ध्यान में रखकर ही वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हों। अब राहुल गांधी अपने पत्ते खोलेंगे या नहीं, तेजस्वी यादव को लेकर
सीएम की उम्मीदवारी का ऐलान होगा या नहीं, या फिर राहुल गांधी के मन में बिहार को लेकर कुछ और खिचड़ी पक रही है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि 2024 के लोकसभा रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की रणनीति पर लगातार वो काम भी कर रही है।